Hello everyone, welcome back to my channel all about stocks. So before I begin this video, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं एंड अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है सो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, जो भी आप जानते हो कि आपके नोन में स्टॉक मार्केट करते हैं एंड प्लीज़ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय हिटिंग द बेल आइकन. Okay, so now let's quickly talk about tomorrow's market. So Friday की वीडियो में मैं ऑलरेडी मंडे के लेवल्स डिस्कस कर चुकी हूँ अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. आई क्विकली रीआइट्रेट, मैं एक बार दोबारा लेवल्स बताती हूँ आपको. सो निफ्टी ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया था 17,774.25 पर एंड ये लेवल निफ्टी का हम अपनी ऑलमोस्ट पहली वीडियो में मैंने आपको ये लेवल दिया था. सो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 18,150. R2 जो कि निफ्टी का ब्रेकआउट पॉइंट भी है वो है 18,266. फॉर एनी रीजन अगर निफ्टी हमारी नीचे जाती है सो हमारा जो सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट वो है 17,637 पर. और यहाँ पे जस्ट इन केस अगर निफ्टी ने फ्राइडे का लो अगर ब्रेक करा तो मार्केट यहाँ से काफ़ी नीचे जाएगी. बट जिसके चांसेस काफ़ी ब्लीक है, उसका रीज़न, उसके बहुत सारे रीजंस हैं. हमारे जो पुट कॉल रेशियो है वो ओवरसोल्ड जोन पर है और ये जब भी होता है वहाँ से मार्केट यूजुअली रिवर्स करती है. राइट नाउ टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, थर्सडे को भी बैंक निफ्टी की कैंडल निफ्टी के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर थी और फ्राइडे को भी यही हुआ है. इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने एक प्रॉपर हैमर बनाकर क्लोजर दिया है मार्केट में. इफ आई टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस, द नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी 42,716.80. हमारी R2 होगा 43,137.55 और R3 है 43,600 जो कि बैंक निफ्टी का ब्रेक आउट पॉइंट है. इसके बाद बैंक निफ्टी सीधे अपने 52 वीक हाई की तरफ ही सोर करेगी. टॉकिंग अबाउट द सपोर्ट, हमारा सपोर्ट है 41,569 जो कि एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है. अगर बैंक निफ्टी ने किसी भी रीज़न से इस सपोर्ट को तोड़ा सो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है 40,800 पर और यहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे जाएगी, उसकी एक्सपेक्टेशन है इन केस अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है. राइट, सो नाउ टॉकिंग अबाउट अ स्टॉक, ओवर द वीकेंड मैंने एक स्टॉक पे बहुत रिसर्च करी है एंड प्लीज नोट डाउन, ये स्टॉक इंट्राडे ट्रेडर्स, इक्विटी जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं एंड ऑल्सो फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, ये स्टॉक तीनों कैटेगरी के ट्रेडर्स के लिए है. एंड दिस स्टॉक इज दिस स्टॉक इज अ हाउस होल्ड नेम. इसका नाम है मनापुरम फाइनेंस. आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने स्टॉक का नाम सुना होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट द चार्ट्स ऑफ मनापुरम फाइनेंस बिकॉज जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था हमें स्टॉक मार्केट में चार्ट्स पढ़ना आना चाहिए. कोई चीज़ काम करे या ना करें, कोई न्यूज़ हो सकता है कभी न्यूज़ के साथ कोई स्टॉक ऊपर नीचे हो जाता है, बट चार्ट्स इज़ वन थिंग जो हमारी हमेशा काम करती है मार्केट में एंड हमारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा काम करती है. सो अगर मैं चार्ट्स की बात करूं सो मनापुरम फाइनेंस में मंथली पैटर्न पे एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन है. डब्ल्यू पैटर्न का मतलब है वहां से कोई भी स्टॉक या इंडिसेस यूजुअली ऊपर जाता है. वेरी हाई चांसेस कि वहां से ऊपर जाता है. ऑल्सो अगर मैं डेली कैंडल की बात करूं सो इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न के नेकलाइन ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेंसी है एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है. राइट, सो ये तो हुई हमारी चार्ट्स की बात. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द लॉजिक कि हमें मनापुरम फाइनेंस क्यों लेना चाहिए, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स चार्ट्स भी हैं और अगर हमारा लॉजिक भी उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है इट्स एन एडेड एडवांटेज टू अस. सो मनापुरम एक गोल्ड फाइनेंसिंग एनबीएफसी है विच मीन्स कि ये लोगों का गोल्ड रखकर उनको गोल्ड के अगेंस्ट लोन्स देते हैं. राइट, सो जब भी गोल्ड की वैल्यू ऊपर जाती है सो मनापुरम फाइनेंस या गोल्ड फाइनेंसिंग एनबीएफसीज का जो इन्वेंट्री की वैल्यू है वो इंक्रीज करती है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द गोल्ड प्राइस सो वो इन द लास्ट 3 months, दैट इज इन द लास्ट क्वार्टर, मोर देन $300 से बढ़ा है. सो जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे इन कंपनीज की, इन एनबीएफसीज की इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ती है विच इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर देम. और ऑल्सो अगर हम इस स्टॉक का अगर हम इसकी चार्ट देखें सो ये ऑलमोस्ट 2022 के मार्च से एक लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेशन दे रहा है विच मीन्स कि ये एक ही लेवल पर ऊपर नीचे कर रहा है. इट्स नॉट मूविंग अ लॉट फ्रॉम दोज लेवल्स. राइट, हाउएवर
यहाँ पर एक हमारा कैच है। सो मन्नापुरम फाइनेंस का जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 126 पर। सो प्लीज नोट डाउन, आई एम प्री एम्प्टिंग कि ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देगा एंड मैं पर्सनली कल इस स्टॉक में एंट्री लूंगी। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को क्वांटिटी और कैपिटल मैनेजमेंट पहले भी समझाया था, विच मीन्स कि लेट्स से अगर मुझे मन्नापुरम फाइनेंस में 1 लाख रुपीज पूरे इन्वेस्ट करने हैं, वी रियली नीड टू डिसाइड दिस इन एडवांस कि हमें कितना पैसा एक स्टॉक में डालना है। तो अगर हमको 1 लाख रुपीज डालने हैं, सो मैं कल 25,000 रुपीज का मन्नापुरम फाइनेंस लूंगी एट द करंट प्राइस, राइट, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। मुझे जिस भी प्राइस में मिलेगा, ऑफकोर्स आई ट्राई कि मुझे लोअर प्राइस में मिले। सो आई बाय इट फॉर ₹25,000 टुमारो। अब क्योंकि हमारा जो ब्रेकआउट है वो 126 के ऊपर है, क्योंकि हमें तभी कॉन्फर्मेशन होती है कि स्टॉक और ऊपर जाएगा। सो इसमें हमने क्या करना है कि 126 के ऊपर जैसे ही कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब है लाइक अ मारूबुजू और अ हैमर, राइट। हमने ये बहुत बार डिस्कस करा है कि दैट दीज आर गुड कैंडल्स फॉर अ स्टॉक और इंडिसेस टू गो अप। तो जैसे ही 126 के ऊपर एक कैंडल बनकर वहां पे सस्टेन होती है, हम रिमेनिंग 75% अमाउंट की वहां पर एंट्री ले सकते हैं 126 के ऊपर। प्लीज नोट डाउन, दिस इज द ब्रेकआउट लेवल ऑफ मन्नापुरम फाइनेंस, राइट। एंड जस्ट इन केस इफ फॉर एनी रीजन अगर स्टॉक यहां से नीचे आता है, तो भी हम उस टाइम पे अपने बचे हुए 75% का जो अमाउंट है वो उस अमाउंट की हम इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें एक बेटर लेवल्स पे स्टॉक में एंट्री करने के लिए मिलता है। हमारा एवरेज प्राइस इज ऑल्सो प्रीटी सॉर्टेड, मतलब उसमें अच्छा रहता है हमारा एवरेज प्राइस, राइट। सो इसमें हमारा एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है विच विल बी एट 115 एंड द स्टॉप लॉस विल बी एट 115 एंड जो हमारा इसका टारगेट है वो है 173.75, जो कि स्टॉक का 52 वीक हाई है। द नेक्स्ट टारगेट इज 190 एंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स विच इज अराउंड 1 to 1.5 years ऑफ टाइम द टारगेट वुड बी 240। सो आई रिपीट, इसका स्टॉप लॉस इज 115 रुपीज एंड ब्रेकआउट इज एट 126। सो प्लीज इंश्योर कि इन लेवल्स को आप ध्यान में रखें ट्रेड में एंटर करने से पहले, एंड बिकॉज लेवल्स इज समथिंग जो मार्केट में हमेशा चलती है। एंड क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखें, बिकॉज मार्केट ऊपर नीचे करती रहती है। वी नीड टू इंश्योर कि हमारे पास हर टाइम पे मार्केट में फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू अगेन विद अ न्यू वीडियो टुमारो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड यू हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।